हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक पढ़ेंगे 2.57। जैसे पहले आत्मा के विषय में भगवान ने काफ़ी एलेबरेट किया था। आई एम नो बडी टू कमेंट कि भाई भगवान ने ज़्यादा श्लोक ले लिए, बट आत्मा को अगर भगवान चाहते तो कम श्लोकों में भी कवर कर सकते थे। बट मैं पहले कभी टीचर रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी सोच है कि अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, तो टीचर उसको ज़्यादा बार रिपीट करता है। ये एक नेचर होता है टीचर का। तो भगवान को अर्जुन जी ने रिक्वेस्ट कहा ही था कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दें। तो वो टीचर मोड में मेरे को लगता है कि समझा रहे हैं, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको बार बार बोलते हैं। ऐसे ही ये 57वां श्लोक है, इसमें भी ऑलमोस्ट बात रिपीट हो रही है। वो भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अर्जुन ने पूछा ही था, स्थित प्रज्ञ समझाओ, कैसे उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है। तो भगवान पूरा उसको एग्जाम्पल दे दे के छोटी छोटी बातों से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमें भी समझना है। अब यहाँ पर लिखा है कि शुभ की प्राप्ति में हर्षित नहीं होना है। हर्षित का मतलब पागल नहीं होना है। अब घर में अगर मान लेते हैं बच्चे का जन्म हुआ, चाहे पुत्र हो या पुत्री, नया मकान लिया, नई गाड़ी ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं तो उदास रहेंगे, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आएगा। भाव ये है कि ज़्यादा पागल हो जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने देखो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, किसी के पास नहीं है बाबूजी पूरे गाँव में। ये गलत है। या सबसे ऊंचा मकान बनाना है मेरे को, जब मकान बना रहे हैं तो सबसे ऊंचा मकान बनाना है। ज़रूरत हो तो ज़रूर ऊंचा बनाओ, नहीं तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अगर ऊंचा मकान बना रहे हो तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। सो व्यक्ति ने शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है, और अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। कुछ भी अशुभ होता नहीं, पहली बात तो सब कुछ जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। कहने का मतलब वही आ गया घूम फिर के कि जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि में संभाव रहना है। मोटी बात वही है, तभी जीवन सही मायने में भगवत गीता के अनुसार चलेगा। 58वां श्लोक। यहाँ भगवान ने एक और एग्जाम्पल दे डाला। जैसे कि टीचर्स की आदत होती है, कंसेप्ट समझाते वक्त रिपीट भी करते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देते हैं। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित सिकोड़ लेता है, कहाँ कर लेता है, खोल के भीतर कर लेता है। अगर कछुए को लगे ना कहीं भी कोई टेंशन हो रही है, तो वो सब कंट्रोल करके एक गोल सा बॉक्स बन जाता है। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं कि कुछ उसके सामने खाने को आ गया तो जरूर ही खाएगा, है ना, जरूर स्मेल करेगा, जरूर सुनेगा, मतलब ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल। जब जितना ज़रूरी है तब उतना ही रिएक्ट करेगा, उतना ही खाएगा, उतना ही सोएगा, उतना ही नहाएगा, उतना ही बोलेगा, उतना ही सुनेगा। कंट्रोल है उसका खुद पर। तो वो भगवान उसको कह रहे हैं ये कछुए के समान है, जो जरूरत पड़ने पर अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वो है सेल्फ कंट्रोल। वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है। स्थिर रहने में भी दृढ़ता चाहिए। ये नहीं कि थोड़े समय तो स्टेबल है फिर अचानक चीखने चिल्लाने लगे ना। एक जो स्थिर जीवन है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, अ डिवोटी इज अ डिवोटी फॉर 24 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भक्त हो तो हर स्थिति में आप भक्त हो। ये नहीं कि सड़क पे आप गाड़ी लेके जा रहे हो अपनी, और किसी का गलती से जरा सा स्क्रैच भी पड़ गया, कोई खास आफत भी नहीं आई, और आप ऐसे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और मे बी गाली गलौज कर रहे हो। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, कोई बात नहीं, हो गई गाड़ी टच। ज़्यादातर केसेस में सामने वाले ने गलती नहीं की होती, हो जाती है। थोड़ा तो धैर्य रखो। तो यही है कि वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है ना। चलिए एक श्लोक और ले लेते हैं इसमें, 59। भगवान कह रहे हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। अब डॉक्टर ने बोल दिया मीठा नहीं खाना, तो रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए,
तो इंद्रिय भोग था, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, बट रसगुल्ला खाने की इच्छा बनी हुई है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान ने कहा। अब एक आदमी, सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, रसगुल्ला खाता है, उसको रसगुल्ला खाने में टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब हमने बोल दिया आपको रसगुल्ला नहीं खाना, ये तो बिल्कुल चीनी से बना होता है, सही नहीं है। चलो जी, अब मान लेते हैं कि कोई और उसका वेरी हाई क्वालिटी सब्स्टिट्यूट उनको दे दिया गया, घर में बनी हुई कोई ऐसी चीज़ जिससे उनको मीठा खाने की जो इच्छा हो रही थी वो भी चली गई, और रादर वो जो नई चीज़ मिल गई उसमें टेस्ट आ गया जो हेल्दी भी थी। तो फिर उनको दुख नहीं रहेगा उस रसगुल्ला को छोड़ने का। सो श्लोक का पहला पार्ट, रसगुल्ला खाना छोड़ दो। दूसरा पार्ट, लेकिन रसगुल्ला खाने की इच्छा बनी रहेगी। तीसरा पार्ट, अगर रसगुल्ले से भी कुछ ज़्यादा टेस्टी उनको खाने को दे दिया जाए तो फिर रसगुल्ला खाने की जो इच्छा बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, अब उसको बोलो कि मिट्टी में मत खेल, रोएगा। उसको कोई साफ सुथरा एक अच्छा खिलौना खेलने को दे दो, वो उस मिट्टी को शायद भूल जाए और चुपचाप उसको खेलता रहे। किसी की मारुति कार, उसके पास से छोटी मारुति कार मान लेते हैं, वैसे मारुति भी अच्छी कार है, मैं वही चलाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। किसी की छोटी मारुति कार चली जाए तो एक बार तो उसको उससे आने जाने की आदत पड़ी हुई तो दिक्कत होएगी ना, लेकिन अगर उसके बदले में मर्सिडीज़ मिल जाए तो ठीक लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 2.59। ऐसे ही ये भौतिक गाने सुनने की बजाय अगर एक बार भजन सुनने की आदत लग जाए, साधारण होटलों का खाने खाने की बजाय कभी कभी मंदिर जाके प्रसाद खाने की आदत लग जाए, उल्टी सीधी किताबें पढ़ना या फेसबुक पर, यूट्यूब पर बेकार की चीज़ें देखने से एक बार भगवत गीता पढ़ने की आदत लग जाए, भगवत गीता की मैं तो कहूँगा मेरी वीडियो सुनने की आदत लग जाए, तो वो बेकार की चीज़ें छोड़ने की आपको कोई दुख नहीं होगी। ये एक बेहतर समय का इस्तेमाल होगा। तो और लोगों को भी, अब आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, आपको शायद अच्छी लग रही है, अगर आंसर हाँ है तो किसी और का भी भला करो, उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उसको भी रिक्वेस्ट करो कि भगवत गीता खरीदिए, पढ़िए, और पहले खुद भी खरीदिए, खुद भी पढ़िए, इससे आपको भी लाभ होगा, जीवन संभलेगा। ये YouTube की जो हमारी वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, उन सब के लिंक्स भी दिए हैं, आप उसको भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी वीडियोस सिस्टमैटिकली hindiharikatha.com, ये भी वीडियो के ऊपर दिया है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कोई लॉगिन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, और सारी वीडियो एकदम सिस्टमैटिक सजा के लगा रखी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।